अंधा युग धर्मवीर भारती का काव्य नाटक है। इसे गीति नाट्य भी कहा जाता है और भारतीय रंगमंच का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक है। महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित यह नाटक 4 दशकों से भारत की प्रत्येक भाषा में मंचित हो रहा है। इब्राहिम अलकाजी, M.K. रैना, रतन थियम, अरविंद गौड़, रामगोपाल बजाज, मोहन महर्षि और कई अन्य भारतीय रंगमंच के बड़े निर्देशकों ने इसका मंचन किया है। इस नाटक में युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मनुष्य की महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। अंधा युग नाटक नए संदर्भों और कुछ नए अर्थों के साथ लिखा गया है। हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण नाटकों में से एक अंधा युग में धर्मवीर भारती ने बहुत सारी संभावनाएं रंगमंच निर्देशकों के लिए छोड़ी हैं। इस नाटक को निर्देशकों का स्कूल कहा जाता है, जहां बहुत सारे प्रयोग करने की संभावनाएं दिखाई देती हैं। इस नाटक की कथानक की बात करें तो कथानक की समकालीनता यानी कथानक का आज के समय से भी जुड़ा हुआ होना नाटक को एक नई तरह की व्याख्या और नए तरह का अर्थ देता है। इसकी प्रस्तुति में कल्पनाशील निर्देशक नए नए आयाम तलाशते रहे हैं। इराक युद्ध के समय निर्देशक अरविंद गौड़ ने आधुनिक अस्त्र शस्त्रों के साथ इसका मंचन किया था। काव्य नाटक अंधा युग में कृष्ण के चरित्र के बहुत सारे आयाम दिखाई देते हैं और कृष्ण के अलावा अश्वत्थामा का एक ताकतवर चरित्र उभर कर सामने आता है, जिसमें आज के युवा की कुंठा, फ्रस्ट्रेशन और उसका अपना संघर्ष सामने उभर कर आता है। अंधा युग में डॉक्टर भारती ने युद्ध के परिप्रेक्ष्य में आजकल के वर्तमान जीवन की विभीषिकाओं को, वर्तमान जीवन की परेशानियों का चित्रण किया है। कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया कि मर्यादा मत तोड़ो, टूटी मर्यादाएं सारे कौरव वंश का विनाश कर देंगी। पर वह धृतराष्ट्र अंधा था और उसकी अंदर की समझ, उसकी अंदर की भावनाएं बाहर के यथार्थ को समझने में असमर्थ थी। उसके अंदर की भावनाएं बाहर की सामाजिक मर्यादा को समझ पाने में असमर्थ थीं। इसलिए उसके मन और मस्तिष्क पर स्वार्थ का अंधापन छा गया और इस अंधेपन ने संस्कृति को नाश की ओर धकेल दिया और पूरे युग को महाविनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। युद्ध में मौलिक विनाश के साथ साथ मानवीय जीवन भी ध्वस्त होता है और यही इस महाभारत के युद्ध में हुआ। आस्थाएं टूटी, लोगों के विश्वास टूटे। आजकल के युग में 2 विश्व युद्धों में हमने देखा है कि अंधी प्रवृत्तियों द्वारा पूरे विश्व में विनाश हुआ था। अंधेपन से उत्पन्न युद्धों के बाद एक महान विनाशकारी संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसमें कुंठा थी, जिसमें निराशा थी, जिसमें हार का दर्द था, जिसमें अनास्था थी। मैंने कहा था आपसे, आस्थाएं टूटने लगी थी। प्रतिशोध, बदला सामने दिखाई देता था। आत्मघात, स्वयं को मारने की भावना और पीड़ा, दुख फैला हुआ था। तो हम इस अंधा युग नाटक को, जो कि महाभारत की पृष्ठभूमि में लिखा गया, हम इसे अपने पिछले 70-80 सालों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में भी इस अंधा युग नाटक को समझ सकते हैं। मैंने जैसा कि अभी कहा कि अंधा युग की आलोचना में महाभारत के संदर्भ में आजकल की अंधी
प्रवृत्तियों का ही उद्घाटन होता है। अंधायुग नाटक 1955 में लिखा गया था और अगर हम इस नाटक की प्रस्तावना को देखें, इस नाटक के पूरे कलेवर को, पूरे रूप को देखें तो अंधायुग की कथावस्तु महाभारत के 18वें दिन के युद्ध और उसके परिणाम से जुड़ी हुई है। यह कथावस्तु 8 शीर्षकों में विभाजित की गई है, जिसमें पहला शीर्षक स्थापना है, जिसमें अंधायुग के बारे में लेखक बताता है। उसके बाद पहला अंक प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है कौरव नगरी। दूसरा अंक प्रारंभ होता है उसके अनंतर, जिसका शीर्षक है पशु का उदय। उसके अनंतर तीसरा अंक प्रारंभ होता है, जिसका शीर्षक है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। उसके बाद अंतराल, जिसका शीर्षक पंख, पहिए और पट्टियां हैं। फिर चौथा अंक आता है गांधारी का शाप नाम से। फिर 5वां अंक आता है विजय एक क्रमिक आत्महत्या के नाम से। और अंत में समापन होता है प्रभु की मृत्यु इस शीर्षक से। स्थापना की बात करें तो स्थापना के अंतर्गत नाटक काल ने मंगलाचरण किया, उद्घोषणा और अपनी कृति के उस विषय का वर्णन किया, परिचय दिया जो इसमें आगे आने वाली है। उद्घोषणा में लेखक ने बताया कि यह कृति, बल्कि इस कृति का जो विषय है वो विष्णु पुराण से लिया गया है, जिसमें भविष्यवाणी करते हुए लिखा है कि उस भविष्य में सब लोग तथा उनके धर्म ह्रासोन्मुखी होंगे। लोगों का भी ह्रास होगा, उनके धर्म का भी ह्रास होगा और धीरे धीरे सारी धरती का क्षय हो जाएगा। जिसकी सत्ता होगी वही पूजनीय माना जाएगा, जिसका चेहरा नकली होगा उसे महत्व मिलेगा। सारी राज शक्तियां, राजाओं की शक्तियां लालची हो जाएंगी और उनसे पीड़ित होकर जनता गहरी अंधी गुफाओं में छिपकर अपने दिन काटेगी। इस नाटक के वर्ण्य विषय का उल्लेख करते हुए नाटककार ने लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात वह अंधायुग अवतरित हुआ था, जिसमें सारी स्थितियां, जिसमें सारी मनोवृत्तियां और जिसमें सारी आत्माएं विकृत हो चुकी थीं और एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की शेष रह गई थी, जिसे केवल कृष्ण ने सुलझाने का प्रयत्न किया था। क्योंकि शेष सभी लोग अंधे थे, पथभ्रष्ट थे, अपने रास्ते से गिरे हुए थे, आत्महत्यारे थे, स्वयं को मारने के लिए उद्यत थे या विगलित थे। उनके चरित्र, उनके स्वभाव गलने लगे थे। इस कृति में उन्हीं अंधी गुफाओं के वासियों की व्यथा, उन्हीं अंधी गुफाओं के वासियों का दुख कहा गया है, या जैसा कि लेखक कहता है, यह कथा अंधों के माध्यम से ज्योति की कथा है, रोशनी की कथा है। इसके बाद पहला अंक प्रारंभ होता है। इस अंक के प्रारंभ में कथा के गायन में नाटककार ने इस अंक में वर्णित होने वाली कथा की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड का उल्लेख किया है। उसने बताया है कि मर्यादा टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी है, जिसके लिए कौरव और पांडव ये दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। न जाने वह युद्ध कब समाप्त होगा जिसमें खून की भयंकर नदियां बह रही हैं। चाहे जिस पक्ष की जीत हो, किंतु हानि तो दोनों पक्षों की ही होगी। इस युग का सिंहासन अंधों से शोभित था। सिंहासन पर अंधे उपस्थित थे, जिनमें भय का अंधापन था, कुछ में ममता का अंधापन था और कुछ में अधिकारों का अंधापन था। इसी अंधेपन की जीत हुई और जो कुछ शुभ था, जो कुछ कोमल था, वह हार गया।
महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन की संध्या है। चारों ओर घोर उदासी छाई हुई है और कौरवों के महल का पहरा देने वाले दो बूढ़े प्रहरी घूम रहे हैं, दो बूढ़े संतरी घूम रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। इन प्रहरियों की बातों का सारांश यह है कि हम कौरवों के उन महलों का पहरा दे रहे हैं जिनमें पहले कभी रत्नों से जड़े हुए फर्शों पर कौरवों की बहुएं, उनकी कुल वधुएं धीरे धीरे उस तरह से चला करती थीं जैसे सुरक्षित पवन की तरंगें चलती हैं। लेकिन आज वे बहुएं, वे औरतें विधवा बनी हुई हैं क्योंकि उनके पति 17 दिनों के इस भयानक संग्राम में मारे जा चुके हैं। इन महलों में सूनापन है या उस बूढ़े और अंधे राजा धृतराष्ट्र की संस्कृति है जो गलते हुए अंगों वाली वेश्या की तरह दूसरे प्रजाजनों को भी रोगी बनाती है और जिसे हमारी मेहनत को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को और हमारे साहस को, हमारे श्रम को जिसने निरर्थक बना दिया है। उसी समय दोनों प्रहरियों को उन गिद्धों के पंखों की आवाजें सुनाई देती हैं जो बड़े समूह में कुरुक्षेत्र की ओर जा रहे हैं। पहले प्रहरी को यह भयानक अपशकुन प्रतीत होता है। तभी विदुर आते हैं और प्रहरियों से कहते हैं कि वे इस अपशकुन की खबर धृतराष्ट्र तक पहुंचाएंगे और यह कहते हुए चले जाते हैं। विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर देखा कि वह बड़ी बेचैनी के साथ संजय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो अभी तक युद्ध का समाचार नहीं लाया है। विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि मेरे जीवन में आज पहली बार आशंका आई है। इस आशंका को जन्म देने वाली वह मर्यादा है जो तोड़ दी गई है। धृतराष्ट्र यह सुनकर अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं, अपनी विवशता प्रकट करते हैं और कहते हैं कि जन्म से अंधा होने के कारण मैं उस असलियत को समझ नहीं पाया था। किंतु विदुर उनके कथन की उपेक्षा करके महाभारत के लिए उन्हें ही उत्तरदायी, उन्हें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र अपना अपराध कुछ सीमा तक स्वीकार कर लेते हैं। वहां गांधारी भी उपस्थित हैं और इस वार्तालाप में भाग लेती हैं। गांधारी कहती हैं कि मैंने दुर्योधन को बार बार समझाया था कि जिधर धर्म होगा उधर ही विजय होगी, लेकिन वह मेरी बात नहीं माना। गांधारी आगे कहती हैं कि मैंने समझाया तो था कि जिधर धर्म होगा उधर ही विजय होगी, लेकिन मेरे मन में प्रश्न है कि असल में धर्म किधर था। गांधारी को लगता है कि धर्म किसी भी ओर नहीं था। इन तीनों में इसी प्रकार बातें हो रही हैं, तभी एक बूढ़ा भिखारी, एक बूढ़ा याचक वहां आ जाता है। यह बूढ़ा याचक युद्ध के शुरू होने से पहले आया था और उसने बताया था कि दुर्योधन की विजय होगी, किंतु उसकी भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हो जाती है। इस झूठी भविष्यवाणी के दोष के लिए धृतराष्ट्र और विदुर उसे भला बुरा कहते हैं, किंतु गांधारी उसे एक अंजुल मुद्राएं देकर विदा करती है और वह दुर्योधन को आशीर्वाद देता हुआ चला जाता है। यहां प्रथम अंक समाप्त होता है। दूसरा अंक, जब संजय युद्ध का संदेश लेकर लौट रहा था तो वह अपना मार्ग भूल गया और इधर उधर भटकने लगा। उसे अपने भटकने का इतना अधिक दुख नहीं था जितना दुख इस बात का था कि वह युद्ध के भयानक समाचार को लेकर जब धृतराष्ट्र और गांधारी के पास पहुंचेगा तब वह उनसे क्या कहेगा, किस प्रकार वह अपनी बात कहेगा। तभी उसे कृतवर्मा ने पुकारा, जो वहीं पास में सो रहा था और संजय के कारण जिसकी नींद टूट गई थी। संजय अपने मन की व्यथा को, अपने मन के दुख को प्रकट करता हुआ
कृतवर्मा से कहता है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार दुर्योधन की पराजय का संदेश धृतराष्ट्र और गांधारी से कहेगा। कृतवर्मा उसे धीरज बंधाते हैं और कहते हैं कि जो घटना घटित हो चुकी है उसे तो बताना ही पड़ेगा। कृतवर्मा से आश्वासन पाकर संजय वहां से चला जाता है। उसी समय अश्वत्थामा को पुकारते हुए कृपाचार्य की आवाज उसे सुनाई देती है, जो अश्वत्थामा को ढूंढ रहा था। दुर्योधन की पराजय के बाद अश्वत्थामा अपने धनुष को तोड़कर वन में चला गया था और शोक भरे शब्दों में सोच रहा था कि अपने धनुष को तोड़कर वह शक्तिहीन हो गया है, अतः अब किसके बल से वह अपने पिता के वध और अपने संबंधियों की हत्या का बदला शत्रुओं से ले पाएगा। यह सोचकर अश्वत्थामा को अपने ऊपर बहुत घृणा होती है और क्रोध भी आता है। उसके मन में प्रतिहिंसा की आग, उसके मन में बदले की आग इतनी तेजी से भड़क उठती है कि वह अपने कर्तव्य के भेद को एकदम भूल जाता है। तभी संजय उस मार्ग से गुजरता है और अश्वत्थामा उसे पकड़कर उसका गला दबोच लेता है। यदि ठीक समय पर कृतवर्मा और कृपाचार्य ने आकर उसकी रक्षा न की होती तो अश्वत्थामा उसकी हत्या कर देता। वास्तव में अश्वत्थामा प्रतिहिंसा की भावना से इतना भर गया है कि उसी मार्ग से लौटते हुए उस बूढ़े याचक का भी वध कर देता है। अश्वत्थामा की इस स्थिति को देखकर कृपाचार्य उसे विश्राम करने के लिए कहते हैं, उसे सोने के लिए कहते हैं ताकि उसे आराम मिले और उसके मन पर पड़ा हुआ अज्ञान और प्रतिहिंसा का बदले का प्रभाव समाप्त हो जाए। द्वितीय अंक यहां समाप्त होता है। तृतीय अंक, तीसरा अंक। संजय का रथ जब हस्तिनापुर नगर के द्वार पर पहुंचा तो वहां रात ढल रही थी और चारों ओर इसी बात की चर्चा चल रही थी कि कौरवों की हारी हुई सेना कब वापस आएगी। संजय ने उन लोगों को युद्ध के समाचार सुनाने शुरू किए तो वे उन समाचारों को सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि सुनते सुनते सुबह हो गई। दोपहर होते ही कौरव सेना के टूटे हुए रथ इत्यादि और बचे हुए ब्राह्मण, स्त्रियां, चिकित्सक और बूढ़े युद्ध क्षेत्र से लौटने लगे। धृतराष्ट्र प्रत्येक वस्तु को छू छू कर देख रहे थे और अत्यंत दुखी हो रहे थे। विदुर उनके दुख को समझकर उन्हें सांत्वना देते हैं, पर इससे धृतराष्ट्र के मन का दुख कम नहीं होता। इसी बीच एक लंगड़ा और गूंगा सैनिक घिसटता हुआ वहां पर आता है और अपने संकेत से, इशारे से पानी मांगता है। विदुर के कहने पर प्रहरी उसको पानी पिलाता है और देखता है कि उसे बुखार है, ज्वर है, तो उसे एक स्थान पर लिटा देता है। पांडवों की सेना में धृतराष्ट्र का एक पुत्र युयुत्सु भी शामिल हुआ था। वह था तो दुर्योधन का भाई, किंतु दुर्योधन के पक्ष के असत्य को समझकर और युधिष्ठिर के पक्ष के सत्य को समझकर उसने पांडवों की ओर से युद्ध किया था। जब उसने नगर में प्रवेश किया तो सारे नगरवासी उस भयानक दैत्यों जैसे आकार वाले योद्धा को अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित देखकर, सजा हुआ देखकर डर जाते हैं। विदुर को जब युयुत्सु के आने का पता चलता है तो वह उसे ढूंढकर गांधारी के पास ले जाता है। युयुत्सु ने अपनी माता के चरण छुए, पर गांधारी ने उससे जितनी बातें की वे सब चुभते हुए व्यंग्यों से भरी हुई थी। माता के इस व्यवहार को देखकर युयुत्सु को अपने किए पर फिर से विचार करना पड़ता है और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है
कि पक्ष चाहे सत्य का हो या असत्य का, उसकी अंतिम परिणति में दोनों ही जर्जर करने वाले हैं। उनका अंत नष्ट करने वाला ही है। भी उस गूंगे तथा लगड़े सैनिक के हाफने की आवाज आती है जो दम तोड़ने वाला था। युयुत्सु पानी लेकर उसके मुंह से लगाता है और जब वह सैनिक युयुत्सु को देखता है तो बिना पानी पिए गिरता पड़ता भागने लगता है। बात यह थी कि वह सैनिक कौरवों की सेना का एक घुड़सवार था, अश्वारोही था, और युयुत्सु के आग से भरे हुए बाणों से ही उसके घुटने झुलस गए थे, जल गए थे। विदुर को युयुत्सु इस घटना को सुना ही रहा था कि अंतःपुर से रोने की आवाजें आती हैं। पूछने पर पता चला कि द्वंद्व युद्ध में दुर्योधन का वध हो चुका है और पता चलता है कि भीम ने अधर्म से उसका वध किया है। अतः वह भी अपने राजा की हत्या का पूरा बदला लेगा। तभी उसे कृष्ण और बलराम की आवाज सुनाई देती है जो उस द्वंद्व युद्ध को देखकर आ रहे थे। बलराम कृष्ण से कह रहे थे कि पांडवों ने अधर्म किया है और इस अधर्म के कारण वे भी निश्चित रूप से मारे जाएंगे। अश्वत्थामा बलराम के इन शब्दों को सुन लेता है और वह भी अधर्म के द्वारा पांडवों का नाश करने की योजना बनाता है। वह कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ दुर्योधन के पास जाकर सेनापति का पद ग्रहण करता है और फिर वह योजना बना लेता है कि जिस दिन भी उसे अवसर मिलेगा वह सोए हुए और निहत्थे पांडव वीरों की और उनके पुत्रों की हत्या कर देगा। यहां तृतीय अंक समाप्त होता है। इसके बाद अंतराल। अंतराल में इस शीर्षक के अंतर्गत नाटककार ने बूढ़े याचक की प्रेतात्मा की शक्ति का परिचय दिया है। वह सबको अपने वश में कर लेती थी। तभी बूढ़े याचक की प्रेतात्मा को दूर से आते हुए रथों की घंटियां सुनाई देती हैं। ये घंटियां कृष्ण और अश्वत्थामा के रथों की हैं। कृष्ण माता गांधारी को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौट रहे थे और अश्वत्थामा पांडव वीरों में घुसकर चुपचाप पांडव वीरों को मारकर अपना बदला लेने के लिए जा रहा था। वृद्ध याचक की प्रेतात्मा उन दोनों रथों को भी अपने वश में करने का प्रयत्न करती है, किंतु सफल नहीं हो पाती। दोनों रथ तेज गति से अपनी अपनी दिशाओं की ओर निरंतर बढ़ते चले जाते हैं। जब अश्वत्थामा पांडव शिविरों में घुसने लगता है तब शंकर उसका मार्ग रोककर खड़े हो जाते हैं। यहां अंतराल समाप्त हुआ और चौथा अंक प्रारंभ होता है। चौथा अंक। अपने सामने द्वार पर शंकर को देखकर अश्वत्थामा कुछ क्षणों के लिए किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। वह दुविधा में पड़ जाता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे, क्योंकि शंकर को जीतना उसके बस की बात नहीं थी। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना करता है। भगवान शंकर आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो वे उसकी स्तुति से, प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं और अश्वत्थामा को वरदान देते हुए कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम निश्चय ही विजय प्राप्त करोगे, क्योंकि पांडवों के पुण्य भी अब समाप्त हो चुके हैं। उन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाकर अपनी मृत्यु के द्वार स्वयं खोल दिए हैं। यह वरदान तथा अपना आशीर्वाद देकर शंकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं और अश्वत्थामा पांडवों के शिविरों में घुस जाता है। सबसे पहले वह अपने पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न के पास पहुंचता है, जो गहरी नींद में सोया था।
वह बिजली की तरह उस पर झपटता है और उसे शैया से नीचे गिराकर अपने घुटनों में दबाकर बैठ जाता है और उसकी दोनों आंखों को निकाल लेता है। धृष्टद्युम्न को अपार पीड़ा होती है। वह अश्वत्थामा से प्रार्थना करता है कि उसका शीघ्र वध कर दे, पर अश्वत्थामा उसे तड़पा तड़पा कर मारता है। इस शोर को सुनकर पांडव वीर जाग पड़ते हैं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागते हैं। तो अश्वत्थामा अपने जहरीले तीरों से उनका वध कर देता है। जो बच्चे, बूढ़े और नौकर अपनी जान बचाने के लिए शिविर से बाहर भाग कर आए, उन्हें बाहर छिपे हुए कृतवर्मा और कृपाचार्य मार डालते हैं। हाथी अपने बंधन तोड़ाकर भाग निकले, जिनके नीचे सोई हुई स्त्रियां कुचलकर मारी गईं। गांधारी इस घटना को सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और विदुर से कहती है कि वह अपनी दिव्य दृष्टि से उसे अश्वत्थामा का दर्शन करा दे, क्योंकि उसे निश्चय ही यदि कृष्ण वहां पहुंच गया तो वह अश्वत्थामा को क्योंकि उसे निश्चय था कि यदि कृष्ण वहां पहुंच गया तो वह अश्वत्थामा को किसी भी प्रकार जीवित नहीं छोड़ेगा। विदुर गांधारी की आज्ञा का पालन करता है। पांडव वीरों, स्त्रियों, बूढ़ों और बच्चों का निर्मम वध करके वे तीनों, कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा, वापस लौट जाते हैं। वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां दिन में घायल होकर दुर्योधन पड़ा हुआ था। वे उसे ढूंढते हैं तो वह उन्हें एक झाड़ी में पड़ा हुआ दिखाई देता है, जहां उसे जंगली जानवर खींचकर ले गए थे। दुर्योधन बहुत दुखी था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कृपाचार्य दुर्योधन से कहते हैं कि आपका अश्वत्थामा आ गया है। यदि आप उसे हाथ उठाकर आशीर्वाद नहीं दे सकते तो एक बार उस पर दृष्टि डालकर ही उसे आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उसने पांडव वीरों का नाश करके अपने पिता तथा आपकी मृत्यु का बदला ले लिया है। यह समाचार सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न होता है। इसी प्रसन्नता के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उधर अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण गांधारी को बहुत दुख होता है। विदुर के कहने पर महाराज धृतराष्ट्र गांधारी और दूसरे परिवार के सदस्यों और नौकरचारों को लेकर कुरुक्षेत्र में अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के लिए चले जाते हैं। युयुत्सु को यह पछतावा होता है कि उसने अपने जिन भाइयों का स्वयं अपने हाथों से वध किया, वे भला उसके तर्पण को क्यों स्वीकार करेंगे। फिर भी वह अपने मां बाप के साथ रणभूमि में चला जाता है। उसके साथ कौरव नगरी के प्रायः सभी लोग हैं और कौरव नगरी एक प्रकार से निर्जन, सुनसान हो जाती है। उधर जब कृष्ण हस्तिनापुर से लौटते हैं तो उन्हें अश्वत्थामा के इस क्रूर कार्य का पता चलता है। तो वे अर्जुन को लेकर उसकी खोज में निकल पड़ते हैं। अर्जुन और अश्वत्थामा का भयंकर युद्ध होता है। अंत में विवश होकर अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। ब्रह्मास्त्र एक भयानक अस्त्र है जो सारी सृष्टि को नष्ट कर सकता है। तब स्वयं व्यास जी प्रकट होकर उसे समझाते हैं कि उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके अच्छा नहीं किया, क्योंकि यह अस्त्र तो सारी सृष्टि को नष्ट कर देगा, अतः वह उसे वापस ले ले। व्यास के बहुत आग्रह करने पर अश्वत्थामा यह स्वीकार कर लेता है कि इस अस्त्र को तो मैं वापस नहीं लूंगा। हां, इतना अवश्य कहता है कि वह और किसी को नष्ट न करके केवल उत्तरा के गर्भ को नष्ट करेगा, ताकि पांडवों का कुल नाश हो जाए। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी और उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र पल रहा था। अभिमन्यु का यह पुत्र ही पांडवों के वंश का अंतिम दीपक होने वाला था। उसे मारकर अश्वत्थामा पांडवों के कुल को नष्ट करना चाहता है। संजय के द्वारा यह समाचार पाकर
कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरा है, गांधारी को बहुत संतोष होता है। उसे आशा हो जाती है कि अब उत्तराधिकारी के अभाव में युधिष्ठिर अपना राजपाट गांधारी के पुत्र युयुत्सु को ही सौंप देंगे। विदुर उसकी आशा पर पानी फेर देता है और कहता है कि चाहे ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरे, पर इससे पांडवों का वंश निर्मूल नहीं होगा, क्योंकि श्री कृष्ण उस बच्चे को फिर से जीवित कर लेंगे। जब गांधारी संजय और विदुर के साथ आगे बढ़ती है तो उसे कोढ़ से गले हुए शरीर वाला अश्वत्थामा दिखाई देता है, जो कृष्ण के शाप के कारण कोढ़ी हो गया था। उसकी दयनीय दशा देखकर गांधारी को बहुत क्रोध आता है। वह कृष्ण को शाप देती हुई कहती है कि जिस तरह तुमने मेरे वंश का नाश कराया है, उसी प्रकार एक दिन तुम्हारा वंश भी आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। तुम पशुओं की तरह एक साधारण शिकारी के हाथों मारे जाओगे। कृष्ण बिना किसी संकोच के गांधारी का यह श्राप स्वीकार कर लेते हैं। तब गांधारी को बहुत दुख होता है। उसे अनुभव होता है कि जैसे कृष्ण को शाप देकर उसने भयंकर भूल की है। वह कहती है कि कृष्ण, तुम पर मेरी अपार ममता है, पर अपने पुत्रों की मृत्यु से पैदा होने वाले दुख के कारण मैं इतनी हिल गई थी कि तुम्हें शाप दे बैठी। यदि तुम मेरे शाप को स्वीकार न करते तो बहुत अच्छा रहता। कृष्ण दुखी गांधारी को समझाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं। जब से गांधारी ने कृष्ण को शाप दिया था और कृष्ण ने उसे स्वीकार किया था, तब से सृष्टि की, दुनिया की दशा ही बदल गई थी। सितारों की रोशनी मंदी पड़ गई थी। युग युग की मर्यादाएं टूटने लगी थीं। कवियों के छंदों में, कवियों के शब्दों में सुंदरता समाप्त हो गई थी और सारे के सारे युग का वातावरण इस प्रकार भयानक दिखाई देने लगा था जैसे उस पर कोई गहरी काली छाया लगातार मंडरा रही हो। यहां चतुर्थ अंक समाप्त होता है। पांचवा अंक कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त करने से युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्य तो मिल गया, पर उसके मन को शांति न मिल सकी। उसके शेष चारों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव किसी किसी दोष से ग्रस्त थे। अतः युधिष्ठिर दिन रात चिंता में डूबा रहता था। उसे लगता था कि आने वाला युग बहुत ही अंधेरे से भरा हुआ और बहुत ही दुखों से भरा हुआ होगा। वह इसी चिंता में मग्न रहता था कि इतना भीषण महायुद्ध जीतने के बाद भी उसे जो कुछ मिला है वह सब कुछ भी नहीं है। एक दिन युधिष्ठिर इसी प्रकार की चिंताओं में डूबे हुए थे कि उन्हें एक अट्टहास, कुछ लोगों के इकट्ठा होकर जोर जोर से हंसने की आवाजें, अट्टहास की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर उन्हें यह जानने में कोई मुश्किल नहीं होती कि भीम ने फिर से युयुत्सु का अपमान कर दिया है। वे इस घटना के कारण दिल को छू लेने वाले दुख से परेशान हो जाते हैं। तभी कृपाचार्य ने भी भीम के इस बुरे व्यवहार की निंदा की। युधिष्ठिर को और भी अधिक दुख हुआ, क्योंकि गांधारी और धृतराष्ट्र के वन में चले जाने के कारण युयुत्सु उन्हीं का तो आश्रित बनकर रह गया था। कृपाचार्य के कहने पर जब युधिष्ठिर युयुत्सु को सांत्वना देने के लिए जाते हैं तो वे देखते हैं कि वह प्रहरी का भाला छीनकर भाग जाता है और अवसर पाते ही तुरंत आत्महत्या कर लेता है। युयुत्सु की आत्महत्या से युधिष्ठिर को बहुत अधिक दुख होता है। कृपाचार्य और विदुर भी उसकी आत्महत्या का कारण जानकर उसकी निंदा करते हैं। एक दिन कृपाचार्य भी यह कहकर
कि वह आत्मघात वाली युधिष्ठिर की संस्कृति में नहीं रह सकता, उसे छोड़कर चला जाता है। जिस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने निवास बनाया था, एक दिन उस वन में आग लग गई। उस वन में धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती तो जलकर भस्म हो जाते हैं, लेकिन संजय के दोनों पैर बरगद के धधकते हुए वृक्ष के गिरने के कारण टूट जाते हैं। अपने वंश का इस तरह नाश होते देख युधिष्ठिर के मन में विरक्ति की भावना जागने लगती है। उनके मन की विरक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वे हिमालय के शिखरों पर जाकर बर्फ में रहने की और वहां गलकर मर जाने की बात सोचने लगते हैं और अपनी इच्छा को विदुर को बता देते हैं। इसी के साथ 5वां अंक समाप्त होता है। समापन के अंतर्गत, समापन शीर्षक के अंतर्गत यदुवंशियों के, यादवों के परस्पर युद्ध और कृष्ण की मृत्यु का वर्णन किया गया है। अपने ही वंशधरों को युद्ध में मारने के बाद कृष्ण प्रभास नामक वन क्षेत्र के एक पेड़ के नीचे चिंता में खोए हुए और घुटनों पर पैर रखे हुए लेटे थे। उनका पैर हिरण के मुख की भांति दिखाई पड़ रहा था, जिसे हिरण समझकर एक शिकारी, एक व्याध उस पर निशाना साधता है। अश्वत्थामा भी कहीं से घूमता घामता उस ओर आ निकलता है और ताड़ के पत्तों के पीछे छिपकर आगे आने वाली घटना को देखने के लिए खड़ा हो जाता है। संजय भी वहीं आ निकलता है। जब उसने दूर से किसी व्याध को, किसी शिकारी को कृष्ण के पैर का निशाना साधते हुए देखा, तो वह जल्दी जल्दी उस व्याध की ओर घिसटने लगा ताकि वहां पहुंचकर उसे असलियत बता सके। पर उसके पहुंचने से पहले ही या व्याध ने अपना बाण छोड़ दिया, जो कृष्ण के पैर में जाकर लगा, जिससे पीप भरा, पस से भरा हुआ, दुर्गंध से भरा हुआ नीले रंग का खून बह निकला। उस रक्त के निकलते ही अश्वत्थामा के सारे कष्ट दूर हो गए, अश्वत्थामा के घावों की जलन समाप्त हो गई और यहां उसे कृष्ण के प्रति आस्था का अनुभव हुआ। यहां वह समझता है कि कृष्ण ने उसके सारे दुख को, उसके सारे कष्ट को, उसकी सारी पीड़ा को, उसके सारे रोग को, उसके सड़े हुए रक्त को, उसके सड़े हुए पीप को अपने ऊपर ले लिया था ताकि अश्वत्थामा को शांति मिले। तभी कहीं दूर से उसे युयुत्सु की प्रेतात्मा, युयुत्सु के आत्मा की आवाज सुनाई देती है, जो कृष्ण के प्रति आस्था होने के कारण अश्वत्थामा का मजाक कर रही थी। वह अश्वत्थामा का मजाक उड़ा रही थी। तभी कृष्ण को मारने वाला व्याध भी वहां आ गया। उसने अपना परिचय इस प्रकार दिया कि मैं वही वृद्ध याचक हूं जिसका अश्वत्थामा ने वध किया था और जो वर्षों तक प्रेत की योनि में भटकता रहा। वह बताता है कि मेरी दयनीय दशा देखकर कृष्ण ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा वध करके अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उसका दंड वह भगवान कृष्ण स्वयं भोगेंगे और उनका मरण मुझे इस प्रेत की योनि से मुक्त कर देगा। युयुत्सु यह आशंका प्रकट करता है कि चाहे जो हो, किंतु प्रभु का मरण कायरता से भरा हुआ है और ऐसे मरण से मानव के भविष्य की रक्षा नहीं हो सकती। अश्वत्थामा कहता है कि यद्यपि कृष्ण मेरा शत्रु था, फिर भी उसके इस प्रकार के मरण ने मेरे मन में आस्था और श्रद्धा उत्पन्न की है। तब व्याध का रूप बनाए हुए वृद्ध याचक बताता है कि मरते समय प्रभु कृष्ण ने यह कहा था, ओ व्याध, यह मेरा मरण नहीं है, बल्कि मेरा रूपांतर मात्र है, केवल मेरा रूप बदलेगा। मैंने सबका दायित्व अपने ऊपर लिया था और अब उस दायित्व को सबको सौंप कर जा रहा हूं।
इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, किंतु मेरा दायित्व स्थिर रहेगा, जिसके सहारे मनुष्य सभी परिस्थितियों का अतिक्रमण करके पिछले ध्वंसों पर नूतनता का निर्माण करेगा। हमेशा विनाश के बाद निर्माण होता ही है। तो इस महाभारत के युद्ध से पैदा हुए विनाश के बाद एक नए निर्माण की सूचना भगवान कृष्ण देते हैं। कृष्ण की मृत्यु के बाद संसार में अंधा युग अवतरित हुआ। सबके मन में दास वृत्ति जागी, संशय और लज्जा पैदा हुए, किंतु हम सबके मन में एक तत्व जो बीज के रूप में स्थित है और जो नएपन को पैदा करता है, यही तत्व अर्ध सत्य से तथा ब्रह्मास्त्रों के भय